नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके सम्मुख इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आज 1 मई दुनिया के लोग मजदूर दिवस के रूप में मना रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण मजदूर दिवस। आखिर मजदूर दिवस पर बधाइयों का, शुभकामनाओं का, मंगल कामनाओं का, हार्दिक अभिनंदन की एक मुहिम सी क्यों चल पड़ी है? इसलिए चल पड़ी है क्या कि मजदूर को मजदूर जैसा ही आप देखना चाहते हैं? उनके भविष्य की मंगल कामना आप क्यों और कैसे करना चाह रहे हैं? अगर करना चाह रहे हैं तो मजदूर दिवस के रूप में उनको शुभकामना क्यों दे रहे हैं? सवाल बड़ा अजीब सा है, लेकिन सवाल की तह में जाना और भी अजीब और लोगों को विस्मयकारी लगेगा। लेकिन इसलिए यह बात कहना जरूरी है क्योंकि आज अतिशय सुबह से, आज आधी रात से मैंने मजदूर दिवस को किसी को मजदूर दिवस की शुभकामना मैंने नहीं दिया, न देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मजदूर और मजदूरी खराब कृत्य है, बल्कि इसलिए कि दुनिया में जिन लोगों ने संघर्ष को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने द्वंद्व खड़ा किया, जिन लोगों ने लड़ाई और युद्ध का वातावरण सृजित किया और किसी भी विषय को युद्ध और लड़ाई का आधार बनाया, वे सभी गंदे, नालायक और असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। स्त्री और पुरुष में मतभेद खड़ा करने के लिए स्त्रियों को वर्ग लाया गया। स्त्री विमर्श के नाम पर मजदूर दिवस क्यों मनाया जा रहा है? यहाँ भी संघर्ष खड़ा किया गया। यह संघर्ष एक निश्चित विचारधारा के लोग देश और दुनिया में खड़ा करते हैं। कैसे खड़ा करते हैं? उन्होंने ही सबसे पहले श्रम के मूल्य का अलग मूल्यांकन किया और मस्तिष्क के मूल्य का अलग मूल्यांकन किया। यूरोप में यह मूल्यांकन का दौर बहुत काल पहले से आरंभ हुआ था। इन दोनों में भेद करके देखा गया। शरीर का यानी शरीर के का जो मूल्य था, शरीर के कर्म का जो मूल्य था, उसका मूल्य अलग कर दिया गया और मस्तिष्क के मूल्य को अलग कर दिया गया। ये अलग क्यों किया गया? और शरीर के कृत्य को, शरीर के कार्य को, शरीर के महत्व को, शरीर के मूल्य को और शरीर के कृतित्व को हीन, बौना और छोटा क्यों बताया गया? क्यों बताया गया कि मस्तिष्क के कार्य से उसका मूल्य छोटा है? क्यों कहा गया? ये सवाल क्यों पैदा किया गया? यह विषय क्यों किसी के जेहन में ले आया गया? हमेशा उत्कृष्टता, श्रेष्ठता और प्रगति, विकास, सहयोग, साहचर्य और समन्वय से होता है। और जब एक दूसरे के प्रति सहयोग, साहचर्य और समन्वय नहीं होगा तो समस्याएं हमेशा विकृत रूप धारण करती है। कार्ल मार्क्स से लेकर उनके अनुयायियों, उनके भ्रष्ट अनुगामी ने दुनिया में इस तरह का जो षड्यंत्र और वातावरण सृजित किया है, स्त्री और पुरुष को लड़ाने का षड्यंत्र शुरू किया। मस्तिष्क से कार्य करने वाले, श्रम करने वाले और शरीर से श्रम करने वाले के बीच संघर्ष का अमली जामा पहनाया और यह विकट और विद्रूप स्थिति देश और दुनिया में खड़ा किया है। मस्तिष्क का श्रम और शरीर के श्रम दोनों आपस में एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों का संबंध अटूट अकाट्य है। दोनों का संबंध चिरस्थायी है। दोनों एक दूसरे के ऋणी हैं। दोनों एक दूसरे को अपने एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आभार प्रकट करते हैं। यह भाव भारत में अनादिकाल से चला आ रहा है। गुरुकुल परंपरा और ऋषिकुल परंपरा का आप अगर उसके विस्तार में, उसकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे एक बालक जो शिक्षा प्राप्त करने अपने ऋषि गुरु के पास जाता है, वह न केवल ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि यथोचित श्रम भी करता है। वो भिक्षाटन भी करता है, वो लकड़ी काट कर भी ले आता है, वो भोजन पकाने का भी काम करता है, वो साफ सफाई का भी काम करता है, वो गुरु की सेवा करता है, वह वस्त्र भी धुलता है, वो बर्तन भी साफ करता है और वो सभी कार्य करता है। वो मस्तिष्क का और शरीर का दोनों कार्य एक साथ करता है। भारत में
यह व्यवस्था बहुत पहले से रही है। दुनिया ने इस तरह की विकृति, दुनिया के जो विचारधारा के नाम पर षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, वास्तव में वे विचारधारा के पोषक नहीं हैं। विचारधारा हमेशा सकारात्मक दिशा में, प्रगतिगामी, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाला एक अवयव है, एक अदृश्य सी शक्ति है, और उस शक्ति इस दिशा में लोगों को कार्य और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। हम बड़े धूमधाम से मजदूर दिवस मना रहे हैं। एक खास प्रकार के लोग बड़े चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहे हैं मजदूर दिवस की बधाई दीजिए, मजदूर दिवस की शुभकामना दीजिए। उनको ये समझ नहीं है कि एक भव्य इमारत जब खड़ी होती हो तो उसमें इंजीनियर के मस्तिष्क के साथ साथ ईंटा ढोने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों का भी योगदान होता है। मस्तिष्क और श्रम दोनों के योगदान से वो फलीभूत होता है। कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य, कोई भी निर्माण, कोई भी घटित घटना हमेशा शरीर और मस्तिष्क दोनों के संयुक्त उपक्रम का प्रतिफल होता है। इसमें किसी को छोटा या किसी को बड़ा बताने का षड्यंत्र करना, किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में खड़े होने की बात करना, किसी के पक्ष में तर्क करना, किसी के विपक्ष में तर्क खड़ा करना, किसी को किसी पक्ष का बनाना, किसी को किसी पक्ष का बताना, यह अन्याय और अनर्थ है। दोनों का एक दूसरे के प्रति साहचर्य और समन्वय और सहयोग का भाव होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के कार्य के लिए सम्मान देना चाहिए। यह रीति और नीति, परंपरा और व्यवहार अनादिकाल से भारत में रही है, और इसीलिए भारत एक अच्छे देश के रूप में, भारत एक सुसंस्कृत धर्मनिष्ठ देश के रूप में देश और दुनिया में जाना और माना गया। भारत को इसीलिए पूरी दुनिया भारत का अनुसरण करती है। हम मजदूर दिवस मना तो रहे हैं, किस प्रकार के मजदूर दिवस की हम बात करते हैं? क्या ईंटा ढोने वाले लोग ही मजदूर हैं? केवल मिट्टी डालने वाले लोग ही मजदूर हैं? केवल नाली साफ करने वाले लोग ही मजदूर हैं? नहीं, कार्यालयों में कलम चलाने वाला व्यक्ति भी मजदूर है। और जिस यूरोप ने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को सर्वेंट कहा, सिविल सर्वेंट कहा, किस आधार पर उसको सिविल सर्वेंट कहा? उसी यूरोप से कार्ल मार्क्स ने मस्तिष्क और श्रम का विभेद क्यों खड़ा किया? इन दोनों के मूल्य को पहचानने के लिए एक खास वर्ग और समूह को क्यों विवश किया गया? उसकी बात को लोगों ने खारिज क्यों नहीं किया? क्यों लोगों ने स्वीकार किया? उसको विचारधारा के रूप में क्यों लेकर आगे बढ़े? उसकी उस बात को वहीं निर्ममतापूर्वक दफन करना चाहिए था। जिस कार्ल मार्क्स ने विद्वेष, इस प्रकार का विद्वेष खड़ा किया, आखिर वहां के लोग किस सिविल सर्वेंट की बात कर रहे थे? किस नागरिक नौकर की बात कर रहे थे? और वे किस मजदूर की बात कर रहे हैं? मजदूर सभी हैं, चाहे कोई मस्तिष्क से कार्य कर रहा है, चाहे कोई हाथ से कार्य कर रहा है, कार्य कार्य है। इसलिए इन दोनों के युग्म से पूरे शरीर की संरचना, मस्तिष्क उसका एक अवयव है, हाथ उसका एक अवयव है, पैर एक उसका अवयव है, पेट एक उसका अवयव है, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब उसके एक एक अवयव हैं। इन सब के युग्म से शरीर का निर्माण होता है। कार्य का प्रतिफल न तो केवल हाथ से पूर्ण होता है, न तो केवल मस्तिष्क से पूर्ण होता है, दोनों के साहचर्य से पूर्ण होता है। और इसलिए जब भी हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं, तो हमको इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। मजदूर दिवस पर हम, आप, कोई भी जो व्यक्ति थोड़ा भी सुबुद्ध है, समाज, देश और मनुष्यता के प्रति थोड़ा भी संवेदनशील है, जिसके पास भी वेग, मनोवेग और संवेग हैं, वे इन सभी लोगों को यह विचार करना चाहिए कि श्रम का महत्व
यानी हाथ के कार्य का महत्व और मस्तिष्क के कार्य के महत्व का मूल्यांकन अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न तो इनका अलग अलग मूल्यांकन करना चाहिए। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कार्य का बंटवारा हम अपने अनुसार करते हैं। कार्य के महत्व का आकलन हम अपने अनुसार करते हैं। कार्य का छोटा या बड़ा होना कभी नहीं होता। हमेशा छोटा या बड़ा होना होता है योग्यता का। हमेशा छोटा या बड़ा होना होता है वय का, यानी आयु का, यानी समय का। हमेशा छोटा या बड़ा होना होता है पद का। वो पद क्या है? पदानुक्रम है। पदानुक्रम क्या है? एक श्रमिक जो कार्य करता है उसके अधीन 5 और श्रमिक कार्य करते हैं। जो 5 करते हैं उनके अधीन 5-5 कार्य करते हैं। एक इंजीनियर कार्य करता है, उसके अधीन 2-3 सहायक इंजीनियर होते हैं, उप इंजीनियर होते हैं। एक कुल सचिव होता है, उसके नीचे सहायक कुल सचिव होते हैं, उप कुल सचिव होते हैं। यह व्यवस्था का हिस्सा है। एक पदानुक्रम, एक हायरार्किकल ऑर्डर बना होता है। वो हायरार्किकल ऑर्डर कभी भी हाथ के श्रम का अलग, मस्तिष्क के श्रम का अलग नहीं होता है। उसमें से हमको किसी की एक दूसरे से तुलना करके मूल्यांकन और विश्लेषण विवेचन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा जिसके पास मस्तिष्क और हाथ इन दोनों के कार्य की शक्ति है वह हमेशा बड़ा होता है। जिनके पास इन दोनों की एक साथ सामर्थ्य है और जिनके पास इन दोनों की सामर्थ्य नहीं, केवल एक की सामर्थ्य है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना होता है, एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित होना होता है, एक दूसरे की इज्जत करनी होती है। वह उसके कार्य के लिए और वह उसके कार्य के लिए उसकी इज्जत प्रतिष्ठा करता है। हम किसी को छोटा बड़ा क्यों बनाते हैं? हम पदानुक्रम का निर्धारण क्यों करते हैं? हम इस प्रकार की जब भी समाज में बात करेंगे तो हम वैमनस्य फैलाते हैं, हम विकृति पैदा करते हैं, संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। कई सज्जन सुबह सुबह उठे, तुम संघर्ष करो मजदूरों, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आप साथ हैं? उनका कौन सा वो संघर्ष करें और क्या आप साथ देंगे उनका? अब वो ईंट ढोएंगे, आप उनका ईंट ढो के उनको मजदूरी दे देंगे? अथवा उनके ईंट के धोने का मूल्य में वृद्धि करा देंगे? कितने मूल्य? वो 500 मूल्य पाते हैं, 550 करा देंगे, 600 करा देंगे। और क्या संघर्ष करेंगे उनके लिए? संघर्ष करेंगे कि उनको भी सड़क पर आंदोलन के लिए ले आएंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अपनी नेतागिरी चटकाएंगे, उनको दूसरे के खिलाफ लामबंद करेंगे, उनकी 2-4-10 दिन की मजदूरी मारी जाएगी, वो किसी के विरोधी बनेंगे, वो किसी से संघर्ष करेंगे। सहयोग और साहचर्य का भाव, विवेक और ज्ञान और बुद्धि उनके अंदर देने की कोशिश करिए। मस्तिष्क और हाथ के श्रम का मूल्य पहचानिए। इन दोनों के मूल्य में भेद नहीं, संबंध और सहयोग साहचर्य कहाँ हो सकता है? वो कौन सा तंतु, वो कौन सा कारण, वो कौन सा विधान है जो इन दोनों में संबंध साहचर्य स्थापित करे? और उस साहचर्य के द्वारा ही यह निर्णय होगा कि किसका क्या, कब, कितना, कैसा मूल्य होगा। वो समाज स्वतः तय करता है। छोटा और बड़ा करके, इनके में विभेद स्थापित करके जो एक खास तरह की विचारधारा के लोग इस दुनिया में षड्यंत्र पूर्वक अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनकी जगह, बनी हुई जगह भी मटिया मेट हो रही है, समाप्त हो रही है, नष्ट हो रही है और आने वाले समय में उनके लिए कोई अवसर, स्थान और समय नहीं रह जाएगा। यह तय है। मजदूर दिवस पर मैं किसी भी मजदूर भाई बहन बंधु को कोई शुभकामना नहीं देना चाहता। उनकी उन्नति हो, प्रगति हो, कल्याण हो, वे मानव समझे जाएं, उनकी मनुष्यता का विकास हो, वो जो कार्य कर रहे हैं उनके
कार्य की प्रतिष्ठा हो, उनके कार्य को सम्मान मिले, उनके कार्य का मूल्य समझा जाए, उनके कार्य का अनादर अवहेलना और उनके कार्य को छोटा न माना जाए। यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, समाज से ऐसा अनुरोध करता हूँ, व्यवस्था से ऐसा अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।